नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं जीके न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु सिंह। शिक्षा के बिना कौशल विकास संभव नहीं। जी हाँ, शिक्षा के बिना कौशल विकास संभव नहीं। चलिए, क्या है पूरी मामला आपको बताते हैं। और ये जो शिक्षक दिवस पे बच्चों के द्वारा जो स्वागत गान गाया गया, चलिए पहले स्वागत गान हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कि क्या प्रोग्राम यहाँ रखी गई थी सत्यम टीचिंग सेंटर में, जो कि इसमें शिरकत करने के लिए इंस्पेक्टर आरपीएफ के जवाहर लाल मौजूद थे और वहीं एक अन्य अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार भी शिरकत की। चलिए सुनते हैं पहले, फिर करे आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बताते चले कि शिक्षक दिवस के मौके पे अतमल गोला प्रखंड के स्टेशन बाजार करजान रोड स्थित सत्यम टीचिंग सेंटर में बच्चों के कौशल विकास के लिए क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार हिमांशु कुमार और निशा कुमारी को मिली। वहीं द्वितीय पुरस्कार रौनक कुमार और आदित्य कुमार को मिला। तृतीय पुरस्कार पे रिया कुमारी और सुहानी कुमारी ने अपना स्थान बनाया। चतुर्थीय पुरस्कार सैया कुमारी और पायल कुमारी को मिला। पंचम पुरस्कार गुनगुन कुमारी और शीतल कुमारी को प्रदान किया। इस दौरान कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रेलवे सुरक्षा बल बख्तियारपुर के इंस्पेक्टर जवाहर लाल व रेलवे सुरक्षा बल बख्तियारपुर के अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार ने शिरकत किया। पत्रकार ललन कुमार के द्वारा इंस्पेक्टर जवाहर लाल को मालार्पण कर अंग वस्त्र और अयोध्या दर्शन किताब देकर सम्मानित किया गया। अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार को भी सुनील कुमार वो सत्यम टीचिंग सेंटर के प्रिंसिपल सत्यम कुमार द्वारा संयुक्त रूप से मालार्पण कर अंग वस्त्र व अयोध्या दर्शन किताब देकर सम्मानित किया गया। क्विज कॉन्टेस्ट कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार ललन कुमार ने की और कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा भूख से ज़्यादा जरूरी होता है। शिक्षित होना हमारे नैतिक मूल्यों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, जिसलिए हम लोग का शिक्षक का सम्मान तो करना ही चाहिए बतौर। और वहीं अगर हम लोग को मौका मिले तो कभी भी शिक्षा से कभी मुंह नहीं मोड़नी चाहिए। वहीं बतौर मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर जवाहर लाल ने अपने संबोधन में कहा, शिक्षा हर बच्चे का मूलभूत ढांचा है। शिक्षा के बिना कौशल विकास संभव नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। शिक्षक समाज के उन आदर्श व्यक्तियों में से हैं जो इस संसार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपनी शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना चाहिए और उनके योगदान को सराहना चाहिए। इस शिक्षक दिवस पर चलिए हम सभी मिलकर अपने शिक्षकों की मेहनत और योगदान को मान्यता दें और यह सुनिश्चित करें कि शिक्षाएं और प्रेरणा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हमेशा बनी रहेगी। शिक्षक समाज के संवाहक होते हैं और उनके बिना समाज की उन्नति और विकास बिल्कुल अधूरा होता है। इसलिए शिक्षक दिवस न केवल एक उत्सव है, बल्कि शिक्षकों की प्रति हमारी जिम्मेवारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है। आगे उन्होंने कहा कि चूँकि मैं रेलवे से संबंधित हूँ और रेलवे सबकी संपत्ति है,
हम सबको मिलकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का रेलवे में अगर समस्या उत्पन्न होती है, इसके लिए आप निःशुल्क नंबर 139 नंबर डायल करना चाहिए। वहीं अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन एक शिक्षाविद भी थे। साल 1962 में 5 सितंबर को शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन और सभी शिक्षकों का असाधारण योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी बच्चों को मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा मेडल व शील्ड दे के सम्मानित किया गया। मौके पर टीचिंग सेंटर के सैकड़ों बच्चे के अलावे इलाके के कई जाने माने शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की सराहना की। वहीं शिक्षक दिवस पे ये बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दोस्तों, और क्या कह रहे हैं आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब, चलिए देखते हैं कि उनकी संबोधन में क्या बच्चे को संदेश दे रहे हैं। जब तक आप शिक्षित रहेंगे, सुयोग रहेंगे, तो हमारी भी परेशानियां कम होगी। तो आप जब कभी रेलवे में सफर करते हैं तो आप देखते होंगे जो अगल बगल कोई भी लावारिस वस्तु या सामान दिखाई देता है तो आप सबसे पहले 139 जो रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है, वो टॉल फ्री नंबर है, आप उस पर अपनी समस्या बता सकते हैं। जो कोई लावारिस वस्तु देखता है, दिखाई पड़ता है, आप लोग उसको 139 पर कॉल करके सूचित कर दीजिए। आपके ट्रेन में अगर मौजूद है सुरक्षा कर्मी तो वो पहुंच जाएंगे, नहीं तो अगले स्टेशन पर आपकी मदद करने के लिए वो पहुंच जाएंगे। जब कभी ट्रेनों में देखते हैं ना, रेलवे लाइन के अगल बगल सभी का घर बना हुआ है, यहाँ से दूर दूर तक जो है रेलवे किनारे लोगों का घर बसा हुआ है। आए दिन देखते होंगे जो चलती गाड़ी पर बच्चे लोग पत्थर फेंक देते हैं। चलती गाड़ी, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक दे, सर चोट लग जाएगा, तो आपको बताइए कैसा लगेगा। इसीलिए आप ही का भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आप ही का नागरिक है, आप ही के देश का रहने वाला है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं आते हैं, तो चलती गाड़ी में लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक देते हैं तो चोट लग जाता है। इसीलिए आप लोग प्रण कर लीजिए, किसी भी चलती गाड़ी पर पत्थर नहीं फेंकेंगे। आप देखते हैं जो गाड़ियों में चलते हैं तो लोग बेवजह अपने घर के सामने चैन पुलिंग करते थे। चैन पुलिंग होता है जिसको भैकम बोलते हैं। गाड़ी रुक जाती है, देखते हैं सीसी करके आवाज आने लगती है, भैकम कर देता है। तो भैकम जो करता है उसको भी आप कहिए, अगर आप पकड़ा जाएंगे तो आपको ऊपर केस हो जाएगा और आपको नौकरी नहीं हो पाएगी। इंस्पेक्टर साहब और हमारे प्रिय जो हमें इस संसद में आने का न्योता दिए, निरंजन सर, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज शिक्षा दिवस है। शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, किसी को पता है? पता है? बताइए, कोई हाथ खड़ा कर दे। बताओ ना जी, बोलो, किनको पता शिक्षा दिवस क्यों? बच्चे जानते हैं, आप खड़ा करो। कोई नहीं जानता। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, हमारे सर पूछ रहे हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे तो बच्चे जानते हैं। किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो खड़ा को बोलो ना। तो जी हाँ, इन्होंने बताया सर कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बिल्कुल सही बताए। शिक्षक दिवस भारत के पूर्व पहला उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है।
शिक्षा शिक्षा एक ऐसा चीज है, हमारे संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आप शिक्षित होकर आप अपने आप को, अपने समाज को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इसीलिए शिक्षित होइए, सुदृढ़ बनिए, संगठित बनिए। जहां तक रेलवे के माध्यम से हमारे इंस्पेक्टर साहब ने पहले ही बताया कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कोई व्यवधान होता है तो आप 139 जो कि टोल फ्री नंबर है, कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई भी समस्या आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में होती है तो 139 पर कॉल करिए, आरपीएफ आएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लाइन कट गया, जाओ जनरेटर चालू करो। लाइन कट गया है। 6 किलोमीटर के पीछे गाड़ियां चलती रहती है। एक गाड़ी का अगर बैकअप हो गया तो 10 मिनट रुक गया, आपको लगता होगा कि मैंने इस गाड़ी को रोक दिया, आपके एक गाड़ी रोकने के पीछे 10 गाड़ियां रुक जाती है। तो ऐसा मत सोचिए हमने एक गाड़ी को रोका, आपने 10-20 गाड़ियों को रोक दिया है तो कितनी राष्ट्र को क्षति होती है इसके लिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जिसको समय पर पहुंचना है वो समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिसको टाइम पर फ्लाइट पकड़ना है, बस पकड़ना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को एग्जाम देने के लिए जाना है, वो समय पर नहीं पहुंच पाता है। कितनी कठिनाइयां होती है। इसीलिए आप लोग प्रण कर लीजिए कि लाइफ में ना चैन पुलिंग करेंगे, चैन खींचेंगे, ना किसी को खींचने देंगे। जब कभी आप ट्रेन में चलते हैं ना, देखते हैं जो लोग जहर खुराने का शिकार हो जाता है, नशा दे दिया, खाने वाले सामान में, पीने वाले सामान में उसको नशा दे देता है। इसीलिए जब कभी भी आप ट्रेन में बैठते हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी तरह का कोई दोस्ती मत कीजिए। अनजान व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहेगा और वो सामान लेकर के सामान में जहर मिला देगा, आपको खिला देगा, आप बेहोश हो जाएंगे, आपका सामान लूट करके लेकर के चला जाएगा। तो इसीलिए जब कभी आप ट्रेनों में बैठते हैं ना किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ खाइए और ना किसी को खाने के लिए दीजिए। अगर बाई दी आप कुछ दे दिए अनजान व्यक्ति को, वो कुछ तरह का नाटक करने का नहीं, आपको जहर आ गया, आपको पेट में वॉमिटिंग आ रहा है, आप ही को डरा धमका देगा, आपसे कुछ पैसे ठग लेंगे, ऐठ लेंगे। तो इसीलिए ना अनजान व्यक्ति को कुछ देना है, ना अनजान व्यक्ति से कुछ खाना है। ये 3-4 बजे जब कभी आप ट्रेन में चढ़ते हैं, चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास मत कीजिए, उससे दुर्घटनाएं होती है। जो लोग देखते हैं गाड़ी खुल गई फिर दौड़ करके चढ़ रहे हैं, दौड़ के चढ़ने पर क्या होगा, आपका पैर स्लिप कर जाएगा, आप गिर जाएंगे नीचे और ट्रेन के नीचे चले जाएंगे, आपका हाथ पैर कट जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत केसेस ऐसा देखा गया है जिसमें चलती गाड़ी चढ़ने के दौरान हाथ स्लिप कर गया, पैर स्लिप गया और ट्रेन के नीचे चला गया, उसकी मृत्यु हो गई।